सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एंड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एंड.के एकेडमी। बात करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों की। ये हमारी नई सीरीज है, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें बात कर रहे हैं सुपर 1000 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज की। ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपको आईएएस, एमपीपीएससी, व्यापम और एसएससी बैंक जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें बात करेंगे क्वेश्चन P1 से लेकर, ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की, जो होगी फुल मैप और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और मैप्स वगैरह का पूरा यूज किया जाएगा ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस चीज के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सिर्फ सीधे सीधे आपको चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा, किस समूह से संबंधित है। नृजातीय समूह की यहाँ पर बात की गई है। नृजातीय समूह मतलब जिसे आपने देखा होगा, इंडियंस हैं, फिर अंग्रेज होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं, चाइनीज होते हैं। तो इनके बीच में हैं सभी ये इंसान ही, लेकिन इनके बीच में कुछ अंतर है, कुछ बेसिक्स अंतर हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग समूह में बांटा गया है। चलिए, अगर बात करें इंडियंस की हम, तो इंडिया जो है वो नृजातीय जो इतिहास है बहुत जटिल है। 2013 में एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार की बात करें तो भारत के अंदर इंडो आर्यन जो है वो 72% जो है इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन कैसे होते हैं? ये जो पहली तस्वीर है ये इंडो आर्यन की होती है, जो थोड़े गोरे होते हैं और आंखें जो इनकी होती थोड़ी सी बड़ी होती हैं, काफी सुंदर टाइप के जो दिखते हैं थोड़े से, वो जो होते हैं इंडो आर्यन होते हैं। फिर दूसरी जो प्रजाति भारत के अंदर पाई जाती है वो द्रविडियन की है। लगभग 25% भारत के अंदर द्रविडियन पाए जाते हैं। जो साउथ इंडियन होते हैं, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो द्रविडियन फैमिली की है। जो साउथ इंडियन होते हैं वो द्रविडियन समूह से आते हैं। फिर मंगोलाइड जो भारत में पाए जाते हैं वो 3% पाए जाते हैं। जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं ये मंगोलाइड की है। जो पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर जो पाए जाते हैं वो जो होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, वो मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। तो जो इंडो आर्यन प्रजाति है वो नार्डिक प्रजाति के नाम से भी इसे जाना जाता है, और यूरोपियन जो काकेसियस प्रजाति है उससे ये संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ए, काकेसियस। भारत के अंदर अधिकांश जो लोग हैं वो काकेसियस प्रजाति के पाए जाते हैं। अब बात करेंगे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है। भारत की भागीदारी पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितनी है? तो ध्यान दीजिए, इसके आंसर को हम देखें तो विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 51,72,00,000 वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और पूरे विश्व के भूगोल का ये बनता है 2.4%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी, या भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी क्या है? देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर को देखें, यदि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच में हम दूरी देखें तो वो है 3214 किलोमीटर। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैप है नीचे की तरफ, जहां पर ये पेन का कर्सर है, आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से लेके और यहां तक की बात की जा रही है। ये है दक्षिणी छोर और ये है उत्तरी छोर, तो इसके बीच की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर पूर्वी से पश्चिमी छोर की बात करें, यहां से लेकर तो यहां तक की बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है इस पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्र की दूरी। भारत की जल सीमा कहां तक फैली है? ध्यान दीजिएगा, भारत की जल सीमा इसको नापते हैं नॉटिकल मील में। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखेंगे हम इसको पूरा एक्सप्लेनेशन। तो भारत के तटीय जल का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। पहला जो होता है क्षेत्रीय जल सीमा, यानी टेरिटोरियल वाटर जो होता है भारत की, इसको सीमा हम मान सकते हैं, वो 12 नॉटिकल मील है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भारत की तटरेखा, तटरेखा से 12 नॉटिकल मील आगे जाएंगे तो वहां तक है हमारी भारत की क्षेत्रीय जल क्षेत्र या टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, जिसे कंटिजियस वाटर कहते हैं। ये इसी के आगे होता है, 24 नॉटिकल मील तक होता है संलग्न क्षेत्र। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या EEZ भी इसे कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा है, और ये होती है 200 नॉटिकल मील। तो ये देखें भारत की एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप है इसलिए इसकी जो है
यहाँ आगे बढ़ गई है, यहाँ पर आप देखेंगे इधर फैली हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार है। तो ये जो है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ होता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षांशीय विस्तार कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको इसका आइडिया होना जरूरी है। देखिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इससे पहले हमें पृथ्वी को समझना होगा। पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है, तो ये हमसे अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4, यहां से ले आप देखेंगे तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ। देखिए, जो बीच की 0 डिग्री अक्षांश है या जिसे इक्वेटर कहते हैं, उससे ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ कहलाता है, उससे नीचे का जो हिस्सा है वो साउथ कहलाता है। तो भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो ये आ गया नॉर्थ। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, तो यहाँ पर जहाँ सबसे ऊपर जहाँ भारत की सीमा लगती है यहाँ पर है 37 डिग्री 6, तो ये जो है इसके बीच में भारत है, तो ये उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इसमें यदि द्वीपों को शामिल कर दिया जाए, ये ध्यान दीजिएगा ये मुख्य भूमि की है, द्वीपों को यदि इसमें शामिल कर दिया जाए तो द्वीप यहाँ पर जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो यहाँ पर पड़ता है 6.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 है तो उससे नीचे मालूम पड़ा 6 डिग्री 4 पे आके भारत का दक्षिणतम बिंदु पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से शुरू होती है, वहीं दक्षिणतम बिंदु या द्वीपों को शामिल कर दिया जाए तो वो 6 डिग्री 4 से शामिल होता है, तो 37 डिग्री 6 तक जाता है। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 4 है, जो कि दक्षिणतम बिंदु है और निकोबार द्वीप में ये स्थित है। वहीं मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 से, अधिकतर आपसे मुख्य भूमि का ही पूछा जाता है। 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक ये इसका फैला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है। चलिए अगले की बात करें हम, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अक्षांश रेखाएं कौन सी ऐसी है जो भारत के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है, उनकी बात करें तो देखिए, भारत के बीच में से जो होकर गुजरती है 23.5 डिग्री 23.30 डिग्री की जो रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो रेखा है भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर ये जाती है। सबसे पहले जाती है गुजरात में, उसके बाद राजस्थान, फिर तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप मैप में देखते जाएं, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये जाती है त्रिपुरा में और फिर मिजोरम में। तो इस तरह से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक अक्षांश रेखा होती है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। 2 संक्रांतियां होती है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति। तो ये जब सूरज अलग अलग समय पे अपनी पोजीशंस बदलता है तो उसके ये उस समय इसका मापन किया जाता है। बात करेंगे भारत का मानक समय यानी भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितनी देशांतर का स्थानीय समय है, कौन सी देशांतर के स्थानीय समय को हमने भारत का मानक समय माना है कि ये पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82.5 डिग्री की बात करें तो ये IST रेखा जो नैनी जगह का नाम है, इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है नैनी, तो इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं, उसमें ये जो रेखा है ये 82.5 डिग्री की रेखा है, जो कि 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा लंदन के पास एक ग्रीनविच शहर है, वहां से होकर गुजरती है। उसके पूर्व में जहां जाते हैं तो वो प्लस में समय होता है, उसके पश्चिम में अगर आप जाओगे तो माइनस के अंदर समय होता है। तो ये अगले जो क्वेश्चन होगा उसमें हम इसको समझेंगे टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से हम 5.5 घंटा आगे हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वहीं ईरानी मानक समय की बात करें तो ईरानी मानक समय 2 घंटे हमसे पीछे। तो कौन सा देशांतर जो होगा ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारत का जो स्थानीय देशांतर है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री से भारत के समय का निर्धारण होता है, तो ईरान के समय का निर्धारण कहाँ से होगा? चलिए इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए मैप पे आप देख रहे होंगे कि ये 0 डिग्री की जो रेखा है ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 0 डिग्री की रेखा है और ये 0 डिग्री की रेखा जो है ये लंदन के पास ग्रीनविच शहर है, यहाँ से होकर गुजरती है। इसके जो इस तरफ क्षेत्र पड़ते हैं वो रहते हैं माइनस में और इस तरफ जो पड़ते हैं वो रहते हैं प्लस के अंदर। तो भारत जो है 5.5 घंटा आगे है GMT से। GMT प्लस, GMT आपने मोबाइल में टाइम सेट किया होगा या किसी भी डिवाइस में जब आप टाइम सेट करते तो आप देखेंगे प्लस GMT प्लस,
530। तो ये आखिर GMT 530 क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए क्या हो, पृथ्वी है गोल, और कोई भी चीज़ जो गोल होती है उसके जो टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री का वो कोण बनाती है, 360 डिग्री में वो डिवाइडेड होती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूम जाती है। यदि इसको 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 15, यानी कि 1 घंटे के अंदर पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 360 डिग्री टोटल होते हैं, यदि 24 घंटे से उसे डिवाइड करें तो 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री आगे बढ़ जाता है, समय जो होता है 15 डिग्री आगे बढ़ जाता है। अब यदि इसी को हम मिनट के अंदर कन्वर्ट करें, यानी कि जो 1 घंटा होता है 60 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ रहा है, 15 डिग्री आगे बढ़ रहा है। तो कितना 1 डिग्री कितने मिनट में आगे बढ़ेगा, तो 4 मिनट में जो है 1 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। अब भारत का जो समय है वो है 82.5 या 82 सही 1/2 डिग्री। अगर 82 सही 1/2 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको 5.5 प्राप्त हो जाएगा। आप इसे करके देख लीजिएगा, 5.30 ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जैसे कि आप देखें 15 डिग्री पे 15 डिग्री गई तो जो अगर 15 डिग्री आगे बढ़ा तो समय 1 घंटा आगे बढ़ गया। फिर 15 डिग्री से आगे यहाँ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 0 डिग्री है, 0